चलिए दोस्तों, सबको सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। मित्रों, आज आपके सामने निबंध चर्चा आपके सामने करने आया हूँ। तो देखिए, सबसे यह दीपावली के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, हम सब बहुत से बहुत त्योहार मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। क्यों? मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, अपने जीवन में काम करके वह थक जाता है। इसके कारण मानव ने अपना मन बहलाने के लिए अनेक त्योहार बनाए हैं, जैसे होली, नवरात्रि, दीपावली, शिवरात्रि, उत्तरायण। ये सभी त्योहार हमारे जीवन में और भी रंग भर देते हैं। इस तरह ये सभी त्योहार सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय है। इसमें यह दीपावली का त्योहार हमारा धार्मिक त्योहार है, सामाजिक त्योहार भी है। साथ साथ अब जानते ही है कि यह त्योहार आश्विन महीने की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। वर्ष का अंत का दिन है। इस दिन कहते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता अपना वनवास पूरा करके वापस अयोध्या आ रहे थे। इसकी खुशी में सब अयोध्या वासियों ने राम के स्वागत के लिए सब ने अपने अपने घरों को सजाया। नई नई मिठाइयाँ बनाई गई, सबको बांटी गई और राम के स्वागत के लिए अपने अपने घरों को दीपों से सजाया। तब से प्रत्येक वर्ष यह दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, इसके बारे में एक दूसरी भी कथा जुड़ी गई है कि बलि राजा ने वामन भगवान को अपना सब कुछ दान में दे दिया था। इसके कारण उसकी खुशी में यह दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, आप जानते ही है कि सारा वर्ष हमारा घर वर्षा के कारण, सर्दी के कारण अस्त व्यस्त हो गया है। इसलिए दीपावली आते ही सब लोग अपने अपने घरों की सफाई पुताई करवाते हैं, अच्छे कर देते हैं, स्वच्छ कर देते हैं। साथ साथ वर्ष का अंत होने के कारण सब लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं, सिलाते हैं, गहने खरीदते हैं और दीपावली के थोड़े दिन पहले ही सब लोग अपने अपने घरों में अच्छी अच्छी तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं, खाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। दीपावली पूरे 5 दिनों का त्योहार है। धनतेरस, काली चौदस, दीपावली, नया वर्ष और भैया दूज, ये सभी इसी तरह त्योहार है। देखिए, धनतेरस, काली चौदस, दीपावली, भैया दूज, नया वर्ष और भैया दूज। ये सभी पांचों ही दीपावली के त्योहार 5 दिनों तक मनाए जाते हैं। इस दिन सब लोग धन यानी कि लक्ष्मी की पूजा करते हैं। साथ साथ इस दिन काली चौदस के दिन जो काली माता के भक्त है वे लोग आधी रात को काली माता की पूजा अर्चना करते हैं।
दीपावली के दिन सब लोग सुबह में ही, जो व्यापारी लोग हैं वे अपने हिसाब किताब के बहियों की पूजा करते हैं। शाम को, दीपावली के दिन शाम को सब लोग अपने अपने घरों को पूजा करके अपने अपने घरों को दीपों से सजाते हैं और घर पर रंग बिरंगी लाइटें की सीरीज भी लगाते हैं, रोशनी जगाते हैं। चारों ओर देखो रोशनी ही रोशनी, दीप ही दीप जलाए जाते हैं, देखते हैं प्रकाश ही प्रकाश। शहरों में यह दिन, इस दिन रोशनी देखने लायक होती है। अमावस्या का दिन, दीपावली अमावस्या का दिन है, फिर भी होने के कारण चारों ओर अंधकार होता है अमावस्या के दिन। फिर भी दीपावली के दिन चारों ओर इतनी ही रोशनी के कारण ऐसा लगता है यह चारों ओर प्रकाश फैल जाता है, इसलिए दीपावली को प्रकाश का पर्व भी कहते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ नया वर्ष शुरू होता है। यह तो दीपावली तो वर्षांत का दिन है, बाद में गुजरात में नया वर्ष शुरू होता है। इस दिन सब लोग नए नए कपड़े पहनकर जल्दी ही जल्दी तैयार होकर अपने अपने सगे संबंधियों, मित्रों यहाँ जाते हैं और एक दूसरे के लिए नए वर्ष की शुभकामनाएं करते हैं, एक दूसरे को साल मुबारक कहते हैं, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। इसके बाद आती है भैया दूज। दोस्तों, यह भैया दूज, इस दिन सभी जो ससुराल बहन है वे वही बहन अपने भाई को अपने घर भोजन के लिए बुलाती है और भाई को अच्छी तरह भोजन खिलाती है। भाई भी अपनी बहन को कुछ न कुछ भेंट में देकर उसे खुश करता है। इस तरह यह भैया दूज का त्योहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार है। जिस तरह रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार है, इस तरह यह भैया दूज का त्योहार भी भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार है। इस तरह यह दीपावली का त्योहार पूरे 5 दिनों तक बड़े आनंद के साथ मनाया जाता है, इसलिए उसे त्योहारों का स्नेह सम्मेलन भी कहते हैं। 5 दिनों का त्योहार होने के साथ इसीलिए उसे दीपावली को त्योहारों का स्नेह सम्मेलन कहते हैं। इस सचमुच यह त्योहार बच्चों को तो आनंद ही देता है, खुशियाँ मनानी है और आनंद ही आनंद मनाना है, और मनुष्य को भी वर्ष का अंत का समय बहुत ही आनंद में बीत जाता है। इसलिए दीपावली सबको खूब बहुत ही आनंद और खुशियाँ देती है, इसलिए सबको यह त्योहार अच्छी तरह भाता है और सब लोग अच्छी तरह मनाते भी है। इसके बाद आप उत्तरायण के बारे में देखिए। उत्तरायण तो अब जानते ही हैं, थोड़ी देर के बाद भी मैंने आपको कहा कि हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, नवरात्रि, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, उत्तरायण। और ये सभी त्योहार हमारे जीवन में कुछ न कुछ हमें आनंद ही दिलाता है। हमारे कार्य में हम जीवन में काम करना ही है मनुष्य को, तो सारा जीवन काम करके थक जाने के कारण ऐसे त्योहार मनुष्य ने इस तरह बनाए हैं जो अपनी थकावट उतार दे, मनोरंजन मिल जाए। इसलिए इस तरह यह उत्तरायण का त्योहार जनवरी महीने की 14 दिनांक को हम मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन से सूर्य मकर रेखा तक पहुंचकर उत्तर की ओर आगे बढ़ता है, इसलिए यह त्योहार को उत्तरायण भी कहते हैं, मकर संक्रांति भी कहते हैं। मकर संक्रांति
उत्तरायण भी कहते हैं, मकर संक्रांति भी कहते हैं हम, बराबर। और उत्तरायण भी कहते हैं, क्यों? मैंने आपको बताया अब कि इस दिन से सूर्य मकर रेखा तक पहुंचकर उत्तर की ओर आगे बढ़ता है, इसलिए यह त्योहार को उत्तरायण या मकर संक्रांति भी कहते हैं। इस समय हमारे यहाँ सर्दी की ऋतु होती है दोस्तों। इस सर्दी की ऋतु में सब लोग वैदिक शास्त्र के अनुसार तिल और गुड़ खाना अधिक जरूरी है। क्यों? वे हमें चर्बी देते हैं, गर्मी देते हैं, इसलिए सब लोग गुड़ और तिल के लड्डू बनाकर उत्तरायण के दिन खाते हैं। तिल स्नेह का प्रतीक है और गुड़ मिठास का प्रतीक है दोस्तों। इस तरह हमारे जीवन में भी स्नेह और मिठास होना अधिक जरूरी है मित्रों। उत्तरायण के दिन दान पुण्य का भी बहुत अधिक महत्व है, इसलिए सब लोग गरीबों, अपाहिजों, अनाथों, ब्राह्मणों को दान देते हैं, गाय को अच्छी तरह घास खिलाते हैं। इस दिन दान पुण्य का भी अधिक महत्व है दोस्तों। आप जानते ही हैं कि उत्तरायण आते ही बाजारों में बड़ी भीड़ भाड़ दिखाई जाती है। थोड़ी दिनों के पहले ही हम उसका उत्तरायण मना चुके हैं, इसलिए आपको ख्याल ही होगा। इस समय कोरोना होने के कारण उसका हम बहुत ही मनोरंजन तो मनाया, लेकिन पतंग बहुत कम उड़ाई। क्यों? सबके साथ एक दूसरे से मिलना नहीं था, इसलिए इस दिन चारों ओर बाजारों में भीड़ भाड़ होती है। रंग बिरंगी पतंगे, तरह तरह की दुकानें, खाने पीने की दुकानें इस तरह सजी हुई दिखाई देती है। लोगों में भी बड़ी चहल पहल रहती है। रंग बिरंगी पतंगे, फिरकियाँ चारों ओर दुकान पर रखती हुई हम देख सकते हैं। तो उत्तरायण आते ही सब लोग अपनी अपनी पतंग और फिरकी तैयार कर लेते हैं। उत्तरायण के दूसरे दिन सब लोग अपनी अपनी पतंगे और फिरकी लेकर छत पर चढ़ जाते हैं। सब पतंग चढ़ाने लगते हैं। सब एक दूसरे की पतंग काटने का प्रयत्न करते हैं। कटी हुई पतंग को देखकर सब लोग चिल्ला उठते हैं, हे काटा, लपेट लपेट, हे काटा। और इसी तरह लपेट लपेट। तो सब लोग एक दूसरे की पतंग काटने का प्रयत्न करते हैं। कटी हुई पतंग को देखकर हे काटा, लपेट लपेट जैसी आवाज लगाते हैं। और कटी हुई पतंग को देखकर छोटे छोटे बच्चे उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। दौड़ते दौड़ते कभी ख्याल न रहने से छत पर से गिर जाते हैं, या किसी वाहन के साथ दौड़ते दौड़ते टकरा जाते हैं, हाथ पाँव टूट जाते हैं, अकस्मात हो जाते हैं। इस तरह इस दिन, ऐसी उत्तरायण के दिन अनेक दुर्घटनाएं बनती है। इस दिन सारा दिन लाउड स्पीकर पर फिल्मी गीत सारा दिन सुनाई देते हैं। इस तरह छत पर ही सारा दिन बड़े आनंद के साथ बीत जाता है। शाम को कई लोग तो कल भी चढ़ाते हैं। दोस्तों, इस दिन आकाश की ओर देखो तो ऐसा लगता है कि आकाश में रंग बिरंगी पक्षी उड़ रहे हैं। इसलिए यह उत्तरायण को पतंग पर्व भी कहते हैं। पतंग पर्व ऐसा भी कहते हैं, पतंग पर्व। तो इस तरह सारा दिन बड़े आनंद के साथ छत पर बीत जाता है। शाम को कई लोग तुक्कल भी चढ़ाते हैं। तुक्कल के दिन इस समय ऐसा लगता है कि आकाश में चारों ओर दीप ही दीप जले हुए हैं। ऐसा दिखाई देता है संध्या के समय, शाम के समय। बाद में कई लोग
जो दीपावली की तरह ही पटाखे छोड़ते हैं और आनंद और खुशी अपनी छत पर मनाते हैं। उत्तरायण के दूसरे दिन वासी उत्तरायण का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सब लोग अपनी अपनी बची हुई पतंग उड़ाते हैं। इस तरह यह उत्तरायण का त्योहार 2 दिन तक बड़े आनंद के साथ छत पर ही मनाया जाता है। सचमुच दोस्तों, यही पतंगबाजी का त्योहार आप जैसे बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों? पतंग चलाना बहुत बड़ा मजा आता है। इसलिए मुझे भी यह पतंगबाजी का त्योहार बहुत अच्छा लगता है। मित्रों, अब गृह कार्यों ने भी साथ साथ देख लीजिए कि गृह कार्य आप सबको देखिए। गृह कार्य मित्रों, इसमें से कोई एक ही निबंध सुंदर अक्षर में लिखना। सुंदर अक्षरों में मित्रों, सुंदर अक्षरों में इस दोनों में से कोई एक निबंध लिखना है। दोस्तों, आप सबका आभार।